हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 8 ऑफ हिडन लव, जिसके शुरुआत में तब सांक्षी अपने घर जाती है तो उसके मॉम डैड बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते हैं और उसका भाई उससे बोलता है कि तुम रूम में जाकर चेंज कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतनी परेशान मत हो। फिर तब वो अपने रूम में जाती है तो वो जियाक्षु के बारे में ही सोच रही होती है और सैड भी होती है, तो वो सभी चीजों को देखने लग जाती है जो कि जियाक्षु ने उससे दिए थे, लाइक वो फोक्स दी थी, टेडी बियर दिया था वगैरह वगैरह। देन हम देखते हैं उसकी फैमिली को, जिस पर मोम सांग्यान से बोलती है कि क्या तुम्हारी बहन ठीक है, तो वो बोलता है कि हाँ मोम, उसका ब्रेकअप हो चुका है। तो उसकी मोम बोलती है कि क्या तुम श्योर हो उसका ब्रेकअप हो चुका है, तो वो कहता है कि हाँ। वो पूरे रास्ते रोती हुई आई है और वो बहुत सैड भी है और हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, बिकॉज वो हमसे ऐसे झूठ थोड़ी ना बोल सकती है। फिर उसकी मोम कहती है कि तब वो डिनर पर आएगी तब मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। तो उसका भाई बोलता है कि नहीं मोम, आज मैंने उसे डांट ही लिया है और वो बहुत सैड भी है, तो हमें उसे नहीं डांटना चाहिए। फिर उसका डैड बोलता है कि हाँ सही कह रहे हो तुम, बिकॉज इस उम्र में ये सब तो होता ही रहता है बच्चों के साथ, उसे खुद ही फेस करने दो, हमें उससे कुछ नहीं कहना चाहिए। देन उसकी मोम बोलती है कि हमें उसका ID कार्ड लेना चाहिए और उस पर ध्यान रखना चाहिए, और हाँ तब वो डिनर पर आएगी तो हम बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करेंगे जैसे वो हमेशा स्कूल से आती है। देन हम देखते हैं सांक्षी को, जो कि बॉक्स लेती है और उसके अंदर वो सभी चीजें रख देती है जो कि जियाक्षु ने उससे दी थी, लाइक टेडी, गिफ्ट्स दिए थे। फिर वो स्टार्स की बोतल को देखने लग जाती है और उस स्टार को निकालती है जिसमें उसने ये लिखा हुआ था कि जियाक्षु मुझे मेरा ड्रीम मिल गया है, ये है यूनिवर्स। फिर वो मार कर लेती है और उस ड्रीम को कट कर देती है। देन वो सभी चीजें उस बॉक्स के अंदर डाल देती है, ऑल्सो वो फॉक्स भी उसके अंदर डाल देती है। फिर वो उस बॉक्स पर ही अपना हेड रख लेती है और वो बहुत ही सैड होती है। एंड गाइज नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है ये है यूनिवर्सिटी का, जिसमें सांक्षी बहुत हैप्पी होती है और अपने लेक्चर्स अटेंड करने जा रही होती है। ऑल्सो उसके रूममेट्स होते हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं, तो वो अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ से अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूंगी। देन हमें दिखाई जाती है उसकी फर्स्ट रूममेट, जिसका नाम होता है निन्ग्वे, जो कि एक व्लॉगर होती है। तो उसके पास एक फुटबॉल खेलता हुआ लड़का आता है और उससे टकरा जाता है। देन वो बोलती है कि ये कितना हैंडसम है। देन तब वो रिकॉर्ड कर रही होती है तो वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि गिर जाती है, जो कि होती है सांक्षी की सेकंड रूममेट। देन हम देखते हैं सांक्षी की थर्ड रूममेट को, जो कि अपनी बुक्स लेकर जा रही होती है, तो एक लड़का उससे टकरा जाता है और उसकी बुक्स नीचे गिर जाती है। तो जो बॉयज वहाँ पर फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे उसमें से एक लड़का उसके पास आता है और उससे बोलता है कि लाओ मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, और उस लड़के का नाम होता है जियांग मिंग। देन वो उसकी बुक्स ले जाने में हेल्प करता है। देन हम देखते हैं निन्ग्वे को, जो कि सांक्षी को अपने व्लॉग्स में दिखाती है और बोलती है कि देखो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड। तभी वहाँ पर जियांग मिंग आता है बुक्स लेकर और उन सभी से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। तो निन्ग्वे उससे बोलती है कि कल मेरा बर्थडे है तो तुम आ सकते हो। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसा क्या, तो वो बताती है कि हाँ तुम आ सकते हो, ऑल्सो तुम अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आ सकते हो। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो मुझे टाइम और लोकेशन सेंड कर देना, मैं वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाऊंगा। तो निन्ग्वे बोलती है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नाइट को वो सभी लोग पार्टी करने के लिए पहुंच जाते, तब वो सारी फ्रेंड्स एक साथ बैठी होती है। तो वहाँ पर जियांग मिंग आता है अपने फ्रेंड्स के और बताता है कि ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड चैन कियांग। देन तब वो सबको इंट्रोड्यूस करा देता है। तो निन्ग्वे बोलती है कि चलो लेट हो रहा है, अभी हमें पार्टी शुरू करनी चाहिए। देन तब वो पार्टी करने के लिए जा रहे होते हैं। उसी साइड से हम देखते हैं जियाक्षु को, जो कि आ रहा होता है और वो उस ग्रुप के पास आ रहा होता है। आई होप सांक्षी और जियाक्षु दूसरे को जरूर देखेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते हैं और सांक्षी अंदर चली जाती है और जियाक्षु भी वहाँ से चला जाता है। देन हम देखते हैं जियाक्षु को, जिसके फ्रेंड्स वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर वही लड़की होती है जो कि जियाक्षु के साथ एयरपोर्ट पर आई थी सांक्षी को ढूंढने के लिए, और वो बोलती है कि जियाक्षु देखो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये अब्रॉड में काम करती है बट ये यहाँ पर आ गई। देन वो दोनों हैंडशेक करते हैं। तो वो लड़की बोलती है कि अगर तुम फ्री हो तो तुम इसके साथ कॉफी पर जा सकते हो। देन वो सभी ड्रिंक करने लग जाते हैं, बट एज ऑलवेज जियाक्षु ड्रिंक नहीं करता है। फिर वो सभी जियाक्षु से गाना गाने के लिए बोलते हैं, तो जियाक्षु वहाँ पर गाना गाता है। उसी साइड हम देखते हैं सांक्षी को, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत मजे कर रही होती है, लाइक वो गाना गा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। देन तब सांक्षी वहाँ पर बैठी होती है तो जियांग मिंग उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या पसंद है। मीन्स हमें यहाँ से पता चल गया है कि वो सांक्षी के अंदर इंटरेस्टेड है। देन वो बोलती है कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है। तो वो बोलता है कि क्या तुम मुझे भी सजेस्ट कर सकती हो। तो वो कहती है कि ये सबके टेस्ट और प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। फिर वो उससे बोलता है कि अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे साथ। जैसे ही वो कुछ कहने वाला होता है वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स आ जाती है और वो एंजॉय करने लग जाते हैं। फिर सांक्षी निन्ग्वे से बोलती है कि मुझे थोड़ी हवा खाने जाना है बाहर। देन वो बाहर चली जाती है और वो जाते जाते किसी और का ब्लेजर उठा लेती है जल्दी जल्दी में। देन तब वो बाहर जाती है तो उसकी पॉकेट चेक करती है, जिससे सिगरेट नीचे गिर जाती है। एंड गाइज वहीं पर होता है जियाक्षु। तो जैसे ही वो सिगरेट उठाने लगती है जियाक्षु बोलता है कि सांक्षी ये तुम ही हो ना, और वो उसे देखने लग जाती है। तो वो बोलता है कि अच्छा तो तुमने सिगरेट पीना भी स्टार्ट कर दिया है। तो वो बोलती है कि ये मेरी नहीं है, ये मेरे फ्रेंड्स की है। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया, मैंने खुद देखा है ये तुम्हारी ही पॉकेट से गिरी है। तो वो कहती है कि मैंने बताया ना ये मेरी नहीं है, मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा तो तुमने ड्रिंक की है। तो वो कहती है कि हाँ थोड़ी। फिर वो बोलता है कि हम इतने दिनों बाद मिले हैं और तुमने मुझसे हाय हेलो कुछ भी नहीं किया। फिर वो कहता है कि चलो ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी हॉलीडेज कब स्टार्ट होने वाली है। तो वो बताती है कि सितंबर के मिड में। तो वो कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे साथ खाने पर चल सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं मेरी क्लासेस होंगी। तो वो कहता है कि हॉलीडेज में किसकी क्लासेस होती है। तो वो कहती है कि सॉरी मैं पार्ट टाइम जॉब पर जाती हूँ और हाँ मैं बहुत बिजी भी होती हूँ, मेरे पास फ्री टाइम नहीं होगा। तो वो
बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरी तरह पार्ट टाइम जॉब भी करती हो। तुम्हें पता है, तो मैं पार्ट टाइम जॉब करता था तो मुझे टीचर से भी मिलने जाना होता था, स्टडी भी करनी होती, तुम्हारे पास एज ए ट्यूटर भी आता था और कभी कभी तुम्हें स्कूल से पिक भी करता था। तो वो कहती है कि तुम्हारी बात अलग है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, बिकॉज अब मैं ग्रोन अप हो चुकी हूँ। तो वो कहता है कि अरे तुम ग्रोन अप हो चुकी हो, तुम तो अभी भी बच्ची ही हो। तो वो कहती है कि प्लीज तुम अब मुझे बच्ची कहना बंद करो, क्योंकि अब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुकी हूँ, तो तुम्हें मुझे बच्ची नहीं कहना चाहिए, अब मैं ग्रोन अप हो चुकी हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो बोलता है कि सांक्षी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ कुछ चल रहा है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने टेक्स्ट मैसेजेस कॉल्स वगैरह की, तुमने किसी एक का भी रिप्लाई नहीं किया। तुम तब अपने कैंपस जाओ तो तुम प्लीज एक बार अपना फोन चेक कर। तो वो फिर से यही बहाना मार देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया ना, मैं बहुत बिजी होती हूँ, तो मेरे पास फोन भी नहीं होता है। मीन्स उसके साथ थोड़ा रूड बिहेव कर रही थी। फिर उससे बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कैंपस छोड़ देता हूँ। तो वो कहती है कि मैं खुद जा सकती हूँ, और हाँ अभी मेरे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं, तो वो पार्टी करने के बाद मेरे साथ ही जाएंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है। तो वो वहां से जाने वाली होती है। तो वो कहता है कि सांक्षी, तुम्हें पता है हमें बहुत टाइम हो गया है मिले हुए, तो अब तुम मेकअप भी सीख गई हो, और हाँ मेकअप में तुम थोड़ी सी डिफरेंट भी लगती हो। फिर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जियाक्षु स्टोर में जाता है उसके लिए हनी लेने के लिए, ताकि सांक्षी खुद के लिए हनी वाटर बना सके, बिकॉज उसने ड्रिंक कर रखी थी। तब सांक्षी अंदर जाती है तो निंगवे बोलती है कि तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी, चलो अब जल्दी हम केक कट करने वाले हैं। देन सभी उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, अच्छी अच्छी विशेष देते हैं। फिर वो विश मांगती है अपने लिए और केक कट करती है। फिर सांक्षी उससे बोलती है कि तुम कब तक जाओगे। तो वो कहती है कि 11 बजे तक। तो वो बोलती है कि इतनी लेट, तुम्हें तो पता है मेरी मोम का कॉल आने वाला है। तो निंगवे बोलती है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, चलो तुम पहले जाओ, हम बाद में आ जाए। तो सांक्षी बोलती है कि ठीक है मैं पहले जा रही हूँ, लेकिन जो खाना बचे तुम मेरे लिए लेकर आना। और ये कह के वो वहां से चली जाती। देन तब वो वहां से जा रही होती है तो ऑब्वियसली वो जियाक्षु के बारे में ही सोच रही होती है। फिर वो खुद से बोलती है वो सब ओल्ड थिंग्स थी। तो वहीं पर जियाक्षु बैठा होता है और बोलता है कि अच्छा मैं ओल्ड हो चुका हूँ अब तुम्हारे लिए। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रही। फिर वो पूछता है कि तो मुझे बताओ तुम किसके बारे में बोल रही थी, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हें मेरी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये कहकर वो वहां से जाने ही वाली होती है। जियाक्षु बोलता है कि रुको, तुम तो बोल रही थी कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जाओगी। तो वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं ही तुम्हें कैंपस छोड़ देता हूँ। देन तब वो कार में होते हैं तो वो उससे पूछती है कि जियाक्षु तुम्हारा घर कहाँ पर है। फिर तब वो अपना एड्रेस बताता है। तो वो बोलती है कि अरे वो तो कैंपस के अपोजिट में है, तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा जाने में, तुम्हें मुझे ले जाने की क्या जरूरत थी, मैं खुद ही जा सकती हूँ। तो वो कहता है कि तुमने कितनी ड्रिंक की हुई है। तो वो बताती है कि 1 बोतल। फिर वो उससे पूछती है कि मेरे भाई ने बताया तुम गेम डेवलपर बन चुके हो, क्या ये सच है। तो वो कहता है कि हाँ। फिर वो उससे पूछती है कि मेरी फ्रेंड गेम्स बहुत ज्यादा खेलती है, तो मैं उससे तुम्हारे गेम के बारे में पूछूंगी, तुम्हारे गेम का नाम क्या है। देन वो बताता है टेल्स ऑफ एडवेंचर। फिर उससे बोलता है कि सांक्षी तुम्हें इतनी लेट नाइट तक किसी और के साथ बाहर नहीं रहना चाहिए और ना ही ड्रिंक करनी चाहिए। तो वो बोलती है कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ ड्रिंक थोड़ी ना कर रही थी, वो मेरे फ्रेंड्स ही हैं और वहाँ पर मेरे रूममेट्स भी तो थे। तो वो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, लेकिन आगे से तुम्हें ध्यान रखना। देन वो उससे पूछता है कि क्या तुम अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स की वजह से ये यूनिवर्सिटी आई हो। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं उसके कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ, मैंने अच्छा स्कोर किया है इसीलिए मैं ये यूनिवर्सिटी आई हूँ। तो वो पूछता है कि फिर तुम्हारा भाई तुमसे नाराज क्यों था। तो वो बताती है कि तब मैंने ये यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया था तो मैंने उससे नहीं बताया था, बट मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट भी किया, बट मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट नहीं किया और वो मुझसे नाराज था। और वो ये सभी बातें करते करते कैंपस पहुंच जाते हैं। देन जियाक्षु से बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे तभी के तभी बता देना। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर वो उससे हनी देता है और बोलता है कि हनी वाटर पी लेना, वरना तब तुम सुबह उठोगी तो तुम्हारे सर में दर्द रहेगा। फिर उससे बोलता है कि सांक्षी, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला रह रहा हूँ, तब तुम्हारे भाई ने मुझसे ये बताया कि तुम ये यूनिवर्सिटी आ रही हो, तो मैं बहुत खुश हो गया। फिर उससे बोलता है कि ठीक है लेट हो चुका है, तुम जाओ अब रूम में। फिर हमेशा की तरह वो उसे तब तक देखती है तब तक वो वहां से चला नहीं जाता है। देन तब वो अपने रूम में आती है तो वो उसके बारे में ही सोच रही होती है। देन वो हनी वाटर बनाती है, मीन्स हनी के अंदर वाटर डाल देती है। फिर तब वो उसे पी रही होती है तो वो सोचती है कि वो अकेला क्यों रहता है, क्या ये उसका होम टाउन नहीं है, और हाँ उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, वो उसके साथ नहीं रहती है क्या। तो वो ये सभी बातें सोच ही रही होती है। उसके पास जियाक्षु का मैसेज आता है कि अगली बार अगर तुम इतनी लेट कैंपस जाओ तो तुम किसी के साथ जाना, अकेले नहीं। फिर उससे रिप्लाई करती है ओके। एंड देन वो देखती है कि जियाक्षु ने उससे बहुत सारे मैसेजेस किए हुए थे, मीन्स बहुत सारे, बट उसने एक का भी रिप्लाई नहीं किया था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो सभी रूममेट्स उस पार्टी के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सांक्षी आती है तो निंगवे उससे बोलती है कि तुम्हें पता है जियांगमिंग तुम्हारे बारे में कितना परेशान था कि तुम कैंपस सेफली पहुंची या नहीं, और हाँ उसने तुम्हें मैसेज भी किया। तो तब वो मैसेज देखती है तो उसमें लिखा हुआ था कि अगली बार तुम अकेली जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। फिर निंगवे उससे पूछने लग जाती है कि बताओ ना उसने क्या लिखा है। तो वो कहती है कि उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, बट वो मेरी नहीं है, मेरी फ्रेंड की है, जो कि अपने ब्रदर के फ्रेंड को पसंद करती थी। तब वो हाई स्कूल में थी तब, बट उसने उस पर गिव अप कर दिया बिकॉज उसे तब पता चला कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। बट लंबे टाइम के बाद वो दोनों फिर से मिले, लेकिन अब वो बहुत परेशान लग रही थी। तो उसकी फ्रेंड्स उससे बोलती है कि क्यों, ऐसा क्यों। तो वो बताती है जिससे वो पसंद करती है वो उसे अभी भी बच्ची ही समझता है, और हाँ वो एक गेम डेवलपर भी है, उसका एक गेम है टेल्स ऑफ एडवेंचर। तो उसकी एक रूममेट बोलती है कि अरे ये गेम तो
20 साल का बहुत ही फेमस गेम रहा है, देखो अभी मैं वही खेल रही हूँ। फिर निंगवे बोलती है कि अरे तुम बात से मत भटको, बताओ आगे क्या हुआ। तो वो उससे बोलती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, तुम कुछ बता सकते हो। तो निंगवे बोलती है कि क्या तुम उस लड़के का स्ट्रक्चर बता सकती हो, वो कैसा दिखता है। तो वो बताती है कि वो बहुत हैंडसम है, बहुत ही हैंडसम, बिकॉज वो मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड है, तब वो हमारे घर आया करता था तो मैंने उसे देख रखा है। देन उसकी एक रूममेट बोलती है अगर उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है तो उसे गिव अप कर देना चाहिए। देन सांक्षी बोलती है ठीक है, और ये कह के वो वहां से चली जाती। देन निंगवे अपने रूम से बाहर जाती है और उसकी रूममेट्स उससे बोलती है कि केयरफुल रहना। फिर सांक्षी अपना मोबाइल चेक करती है और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।